कि आज आपको इस शब्द पर भी गौर करना पड़ गया। क्या होता है टीचर? टीचर क्या करेगा? टीचर आपका सिलेक्शन करवा देगा? इम्पॉसिबल। टीचर आपको मार्गदर्शन देता है कि आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है, आपको कहां कौन सी दृष्टि से पढ़ना है, किस दृष्टि से आपको पढ़ना चाहिए। सिर्फ सार ऐसे ही बस चल रहा है, पढ़ रहे हैं वो, या एकदम गूढ़ दृष्टि से कि एक एक शब्द पर विचार करते हुए हम आगे बढ़ें। दरअसल में नहीं होता, बल्कि दरअसल होता है। दरअसल का मतलब ही होता है असल में। क्या होता है? असल में। ऐसे ही सविनय पूर्वक नहीं होता, बल्कि सविनय का मतलब ही क्या हो गया? विनय पूर्वक। ये इतना आपको पता होना, तो फिर आपको कभी कोई, शायद मैंने पिछली क्लास में बताया नहीं बताया, मैं फिर बता, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम जब बात करते हैं रीट में 150 क्वेश्चन, याद है ना? होता क्या है, आप लोग सोचते हो इस क्लास को सरल, ये क्लासेस सरल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट। आप सोचना अगर मैं गलत हूं तो आप बताना। शायद मैंने पिछली क्लास में बताया नहीं बताया, मैं फिर बता देता हूं, मुझे याद आ गया पिछली में बताया नहीं बताया। हमेशा 3 तरह के प्रश्न आते हैं। एक आता है सरल, जो सरल का मतलब यूं कि एक पढ़ने वाला स्टूडेंट उसे आराम से देखते ही कर देगा, उसे याद है, जिसे मैं कह दूं जिनको सब पढ़ते हैं, जो प्रश्न सबको याद होते हैं वो प्रश्न। एक होता है औसत और एक होता है कठिन। ये टोटल 150 क्वेश्चन की बात करूं, 150 क्वेश्चन आए। सरल कितने थे? लगभग 110 प्रश्न सरल थे पेपर में। सर आपको लगता है 110? कहीं नहीं थे, पेपर में देख के बैठो। ये कुछ लोग बोल देते हैं बिना सोचे समझे कमेंट में, है ना, जब हम कट ऑफ बताते हैं। तो गुरुजी बैठे अगोनिया के पेपर में, मास्टर तभी तो पढ़े जब पेपर में बैठे थे। हमने भी तो अटेंड किए होंगे, हमने भी तो कट ऑफ का वेट किया होगा। सास भी कभी बहू थी या नहीं थी? बोला गुरुजी थी। तो बस समझ जाओ बात को। 110 सरल होते हैं। औसत कितने होते हैं? 20। और कठिन कितने होते हैं? 20। कुल कितने हो गए? जोड़ लो, 150। अब होता क्या है, ये जो 20 हैं ये होते हैं हाबू। इनको क्या बोलते हैं? हाबू। बचपन में जब छोटे थे, बाहर में जाना, हाबू खा जाएगा, हाबू खा जाएगी। ये हाबू कैसा होता है कभी नहीं पता चला ना। अब मैं बताता हूं, ये हाबू ऐसा होता है, ये होता है वो हाबू, ये आपको खा जाएगा। ये 20 प्रश्न वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ होते हैं छोड़ने के लिए। बेटा इसको छोड़ दे, इनको मत अटेंड कर। हमने 110 क्वेश्चन अटेंड किए, हमने 110 क्वेश्चन जो है वो अटेंड कर लिए, साहब 110 क्वेश्चन कर लिए। अब हमने इनकी ओर रुख किया, इनमें से हमने अटेंड करने की कोशिश की। चलो बहुत बढ़िया, हमने क्या किया, सही और गलत मिला के अपने लास्ट में क्वेश्चन सही बच गए। कितने? 10 बच गए। कितने सही बच गए? 10 बच गए। कुछ गलत हुए यूं करके माइनस मार करके 10 क्वेश्चन अपने बैठ गए सेट, क्योंकि सारे अपने अटेंड। अब हमने हाबू से पंगा लेना शुरू किया, और इन हाबुओं में हुआ क्या कि 20 में से मान लो 15 अटेंड किए, और 15 के 15 भी कई बार गलत निकल जाते हैं। कई बार ये गलत निकल जाते हैं, सबके नहीं निकलते, कुछ। अब हमने ये 15 गलत किए, 15 के 15 गलत गए। अब ये क्या हो गए, ये 5 सही क्वेश्चन और लगे, यानी इसमें से भी क्या लगे, 5 और सही लगे। फिर इसमें से भी 1 2 3 प्रश्न और अपने गलत हो गए। यूं करके अपने राउंड फिगर में कितने आ गए? 110। और अभी रीट के अंदर लोग ऑलमोस्ट 110 के आसपास ही है कि नहीं है? बोला है, ठीक है। अब सोचिए, अगर आप लोग इन हाबुओं को छेड़ते ही नहीं, सीधा 110 करते, और इसमें से आप अटेंड करने की कोशिश करते 15 क्वेश्चन, ठीक है, कितने हो जाते? 125। अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हो जाते, मान लिया 3 क्वेश्चन गलत हो गए, चलो ज्यादा माने, चलो 6 क्वेश्चन गलत हो गए, 6 गलत हो गए, 2 और चले गए, 8 चले गए, तो 5 117 क्वेश्चन माइनस 8 कर दो, कितने बचते? 117 क्वेश्चन सही बच जाते। लेकिन हमने पंगा किससे लिया? इन हाबुओं से पंगा लिया। तो एग्जाम में इस प्रकार के हाबुओं से पंगा न लें तो ज्यादा बेहतर होगा। समझ गए मेरी बात को? ये होता है तरीका। तो आप लोग जो इस तरीके के शब्दों को पढ़ते हो ना, आपको देखते ही आ जाते हैं कुछ प्रश्न, कुछ पे थोड़ा विचार करते ही आते हैं, और कुछ होते हैं हाबू जो छोड़ने के लिए बने होते हैं। आप उसको जाके छेड़ो मत, वरना वो खा जाएगा। और इस बार काफ़ी जनों को खा गया। फिर क्या होता है, कट ऑफ खेल होता है, और उस कट ऑफ खेल में गलते हैं कि नहीं इतनी नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी, और 3-4 महीने आराम से खराब करते हैं। बजाय इसके अगली तैयारी करनी चाहिए। ये चीज़ होती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल परसों किसी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी, तो उसमें मेरे स्टूडेंट ने बोला सर एक बार आप आओ, स्टूडेंट्स आपसे बात करना चाहते हैं। तो वहाँ पे कई स्टूडेंट से बात की, मैंने उनसे यही बोला, मैंने कहा आप लोग तैयारी करो, आगे की छोड़, मरने दो इस कट ऑफ को।
अब 110 हैं, 12 हैं, 8 हैं, 7 है, छोड़ दो इस चीज़ को। तो वही चीज़ है, थोड़ा सा आप इस प्रकार दिमाग लगाएं कि आपको हाबुओं से डरने की ज़रूरत नहीं पड़े। चलिए, वाल्मीकि